नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीएस पाठशाला पे। आज हम देखने वाले हैं 8 फरवरी का इतिहास। बेटा याद रखना, 8 फरवरी के इतिहास को समझने के लिए उसके कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग समझेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। याद रखना, वैसे घटनाएं तो बहुत सारी घटी थी, लेकिन हम लोग देखेंगे जो वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड यानी फैक्ट होंगे उनके बारे में। तो सबसे पहली घटना को देखा जाएगा बेटा कि 8 फरवरी 1872 को अंडमान की जेल में, जिसे हम लोग काला पानी का जेल या काला पानी की सजा या सेल्युलर जेल भी कहा जाता है, वहां पर एकमात्र वायसराय की हत्या कर दी गई। यानी कई सारे वायसराय में एक वायसराय की हत्या हुई जिसका नाम था लॉर्ड मेयो। आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो की हत्या एक वहां पर बंद कैदी शेर अली ने कर दिया था। ये वही लॉर्ड मेयो बेटा जिन्होंने 1872 में ही पहली बार जनगणना कराया था। यानी 1872 में पहली बार भारत में क्या हुआ था, जनगणना हुआ था। ये वही वायसराय था जिसका नाम क्या था, लॉर्ड मेयो। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला देखिएगा कि बेटा 8 फरवरी 1897 में, याद रखिएगा 8 फरवरी 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या हुआ, जन्म हुआ। कौन थे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इनका परिचय देखिएगा। तो याद रखना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति और देश के दूसरे उपराष्ट्रपति भी थे। आप लोग ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो है देश के, याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम बेटा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म यानी आंध्र प्रदेश में हुआ था, एक रईस घर में। और आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते देहांत हुआ था बेटा। जिनका पद पे रहते देहांत हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि ये पहले राष्ट्रपति हैं, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जिनका पद पे रहते क्या हुआ था, देहांत हुआ था। अगले सवाल की तरफ देखते हैं बेटा। 8 फरवरी, याद रखना 8 फरवरी 1834 के दिन दमित्री मेंडलीव का भी क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कौन थे ये दमित्री मेंडलीव, ये परिचय के मोहताज नहीं है बेटा, क्योंकि दमित्री मेंडलीव आवर्त सारणी के क्या कहे जाते हैं, निर्माता कहे जाते हैं। ये वही आवर्त सारणी है जिसकी वजह से आज की डेट में जितने भी तत्वों के खोज होते हैं उनका अध्ययन करना, उनके बारे में जानना बहुत ही आसान हो चुका है। तो आवर्त सारणी भी अस्तित्व में बेटा कब आया था, 1869 में आया था, जिसके खोजकर्ता दमित्री मेंडलीव थे। और याद रखेगा यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। और यह क्या थे, रूसी वैज्ञानिक थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह जानकारी पसंद आई होगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले यानी कि अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू।